नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कश्मीर में प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई का शिकंजा कसने से अलगाववादी खेमे में भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की छतरी तले काम करने वाले अलगाववादी संगठन एक एक कर अब उससे किनारा करते नजर आ रहे हैं। अब तहरीके इस्तिकलाल और जम्मू कश्मीर तहरीके इस्तेकामत ने भी हुर्रियत की विचारधारा से खुद को अलग कर लिया है। जम्मू कश्मीर तहरीके इस्तिकलाल के चेयरमैन गुलाम नबी सूफी ने कहा कि उन्होंने खुद को और अपनी पार्टी को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेस या संबंधित विचारधारा वाले किसी भी अन्य समूह से खुद को अलग कर लिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने भी हुर्रियत से अपना नाता तोड़ लिया था और इस पर बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये दरअसल जीत मोदी जी के ख्वाब की एक जीत है। जिस तरह से अलगाववाद जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में दम तोड़ रहा है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलगाववाद जिस तरह से खत्म हो रहा है, क्या इसे ये मानकर चला जाए कि कश्मीर में हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं और जिस तरह से अलगाववाद पर लगाम कसा गया है, ये वाकई में मरकजी सरकार और केंद्र सरकार की देन है। इसी को हम समझेंगे। तो कश्मीर में अलगाववाद एक तरह से दम तोड़ता नजर आ रहा है और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अब एक तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है अलगाववाद कश्मीर में, क्योंकि 89 और 90s के पीरियड में आप देखिए कि अलगाववाद का कितना शोर था और एक मजबूत गढ़ जम्मू कश्मीर अलगाववाद के लिए माना जाता था। लेकिन अब वही अलगाववाद एक तरह से दम तोड़ता नजर आ रहा है। कई तंजीमें इधर हालिया दिनों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ चुकी हैं। जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो एक तरह से साथ छोड़ रही हैं और इन तंजीमों में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करें, तहरीके इस्तिकलाल की बात करें, इसी तरह से तहरीके इस्तेकामत की बात करें या फिर जो और दूसरी तंजीमें हैं जिन्होंने हालिया दिनों एक तरह से अलगाववाद से अपने आप को अलग कर लिया। और इसी पर अमित शाह जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यह दरअसल मोदी जी की जो जोड़ने वाली और एक करने वाली जो नीति है उसका नतीजा है, मोदी सरकार की नीतियों और उनकी पॉलिसी का नतीजा है जो आज अलगाववाद एक तरह से कश्मीर में खत्म हो रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रतन लाल गुप्ता साहब हैं जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन लाल गुप्ता साहब, आपका सर बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं रतन लाल गुप्ता जी, क्योंकि आप बहुत मंझे हुए सियासतदान भी हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत करीब से आपने देखा है। आपने आज का जो जम्मू कश्मीर है आप उसे भी देख रहे हैं और जो 90s का जम्मू कश्मीर और खासतौर से 90s का कश्मीर है उसे भी रतन लाल गुप्ता जी आपने देखा होगा। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अलगाववाद, अलहदगी पसंदी या फिर हुर्रियत, गिलानी ग्रुप या मीरवाइज ग्रुप, इस तरह के बहुत से नाम हुआ करते थे, बहुत से धड़े और बहुत सी तंजीमें हुआ करती थी जिनके कैलेंडर निकलते थे, जिनके इशारों पर एक तरह से बहुत कुछ हुआ करता था। लेकिन आज वही अलगाववाद रतन लाल गुप्ता साहब दम तोड़ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इसे? सबसे पहले मैं आज अपने देशवासियों को ईद मुबारक कहना चाहता हूं जो आने वाली है जी। और भगवान से, परवरदिगार से ये प्रार्थना करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आए, सद्भावना हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो, खुशहाली आए और हम लोग आराम की जिंदगी जी सके। बिल्कुल। जहां तक आपका आज का जो प्रश्न है उसके बारे में कहूंगा कि हमें सल्यूट करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 10 साल के बाद
चुनाव जो लड़ा और जिस शानदार तरीके के साथ उन्होंने रोल अदा किया जी, और मैं समझता हूं हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का, और बाकी जो भी पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें एक पॉपुलर गवर्नमेंट उन्होंने दी जी। यही वजह है कि वो अलगाववादी ताकतें समझ गई कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉपुलर सरकार लोगों ने अपनी सरकार चुनी है, मैं समझता हूं कि उनके हौसले पस्त हुए हैं। इन हौसले पस्त होने की वजह से ही मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो सुधर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये अपने एरिया उठा उठा के सेंटर की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि जो वायदा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने किया था कि हम फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, आज वक्त है, मैं फिर बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, आज वक्त है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात सुधर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, इनमें और अगर आप इजाफा चाहते हैं, यहां शांति चाहते हैं, यहां तरक्की चाहते हैं, तो आप स्टेटहुड को फौरी तौर पे दीजिए ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बहाल किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और मैं समझता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी को बहाल किया तो स्टेटहुड इनको मिलना चाहिए ताकि ये अपनी सरकार जो इन्होंने बनाई है वो अच्छे ढंग से काम कर सके और अच्छे जम्मू कश्मीर को अपने तरीके से यहाँ के लोगों की मंशाओं के मुताबिक, लोगों की आशाओं के मुताबिक, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने जम्मू कश्मीर के पार्टियों को वोट दिए हैं, वो जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी हों। हमारा तो यही कहना है कि आज अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं तो मैं फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को ही सलूट करूंगा कि उनकी मेहरबानियों से, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाले इंतखाबात हुए हैं, जो ठीक है, जो हमारे इसके रतनलाल गुप्ता जी जी हुए हैं, सर हमारे पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, रतनलाल गुप्ता जी आप बात आगे पूरी कर लीजिएगा। मैं जल्दी से दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, उनका तारुफ भी करा देता हूं। एडवोकेट आर एस पठानिया साहब हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नम्रता शर्मा जी जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता शर्मा जी और एडवोकेट आर एस पठानिया जी, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मैं रतनलाल गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सैल्यूट किया जाना चाहिए। जिस तरह से आज अलगावाद दम तोड़ रहा है तो इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं रतनलाल गुप्ता जी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अलगाववाद हो, और जिस तरह से दम तोड़ रहा है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल मोदी जी का जो ख्वाब था वो ख्वाब एक तरह से पूरा हो रहा है और ये देन है केंद्र सरकार की जो आज कश्मीर बदल रहा है। रतनलाल गुप्ता जी, जिस बदले हुए कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, यह दरअसल देन है केंद्रीय सरकार की, बीजेपी की सरकार की, एनडीए सरकार की। देखिए, आप क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट जिन लोगों ने यहां से 1990 के बाद जी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मुसीबतें झेली हैं, जो परेशानियां झेली हैं, जो दिक्कतें झेली हैं, आज वही लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमने अपनी सरकार, ये पॉपुलर गवर्नमेंट चुनी है, ये हमारे मुताबिक काम करेगी। उनको इन्हीं उम्मीदों के साथ ये किया है उन्होंने। अब कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो हम आपको, ये सरकार तो कई बार रह चुकी है कश्मीर में। अलगाववाद तो नहीं खत्म हुआ ना रतनलाल गुप्ता जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कई बार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रह चुकी है सत्ता में, अलगाववाद पर तो कोई असर नहीं पड़ा था जी। नहीं, आज की पोजीशन देखिए ना, आज किसकी, लोगों ने 10 साल जो परेशानियां झेली हैं, 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो दिक्कतें झेली हैं, जो मुसीबतें झेली हैं, कितने हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं, मरे हैं यहाँ पे, हमारे फौजी कितने मरे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये महसूस किया कि साहब, अगर हम अपनी सरकार चुने, अगर अब अपने लोग हमारे, आप देखिए असेंबली अब हुई है, आपके जो चुने हुए नुमाइंदे लोगों के थे, उन्होंने अपनी बात करी है असेंबली के अंदर, और असेंबली के अंदर उन्होंने अपने अपने इलाकायात के जो मुतालबात थे वो सामने रखे हैं। जी जी। अब बात यह है कि भाई
इन मुतालबात को करने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एड मिलने से या दूसरे तरीके से काम चलने से ये तभी होगा जब पूरा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। आप अंदाजा लगाइए, आप कह रहे हैं सेंटर के बारे में, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर सरकार जिसके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला जी है, आप सिक्योरिटी के बारे में मीटिंग करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करते हैं। जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, क्या उनको आपने बिठाना नहीं चाहिए उसमें? क्या उनकी डिस्कशन नहीं सुननी चाहिए? क्या उनको पता नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है? रतनलाल जी हमारा सर इस पर बात करेंगे, ये अधूरापन जो है इसको छोड़ना चाहिए। अगर आपने लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चुनी है, पॉपुलर सरकार चुनी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पहले भी 6 साल बड़े अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया है, हुकूमत की है, तो आज भी उनको पूरी ताकत मिलनी चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे कहीं और बात करेंगे यहाँ पुलिस की या दूसरे लॉ एंड ऑर्डर की, कि कैसे हो सकता है? हमारा ये कहना है। मैं दोबारा से आ रहा हूँ, इस मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल गुप्ता जी हम उठाएंगे। ये भरोसे की बात है, ये ट्रस्ट की बात है। ठीक है रतनलाल गुप्ता जी, मैं आ रहा हूँ दोबारा से सर। ट्रस्ट किया बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है जी जी इनको फुल एंड फाइल। मैं नम्रता शर्मा जी एक ताकत दीजिए। जी मैं गुप्ता जी दोबारा से आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ रतनलाल गुप्ता जी, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई कर सके, तरक्की कर सके। ठीक है और ये रतनलाल गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है सर? मैं सर आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं सर, दोबारा से आ रहा हूं इसी मुद्दे पर, जो मुद्दा आपने छेड़ा है मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं दोबारा से रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। नम्रता शर्मा जी, जिस तरह से अलगावाद, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी, डिबेट किया था और उसमें भी आप थी, और सीधे सीधे इसका क्रेडिट अगर आप देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये अलगावाद जिस तरह से कमर तोड़ रहा है, अलगावाद जिस तरह से आज वैली में खत्म हो रहा है, घाटी में खत्म हो रहा है, कश्मीर घाटी में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब था, असल में एक सपना था जो अब पूरा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ही सरकार में बने हुए हैं, या यहाँ जो आज हमें जम्मू के अंदर जो आतंकवाद दिख रहा है उसका भी कोई जवाब देंगे वो, कि हमने तो कश्मीर से, तो चलो अगर वहां शांति बहाली हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने जम्मू में वो पैदा कर दिया जहां नहीं था। अभी भी पठानकोट में एनकाउंटर चल रहा है, और आज भी मुझे लगता है वो जो एक हमारा सिपाही है उसको जम्मू में शिफ्ट किया गया है। तो आज भी एनकाउंटर और इस तरह से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो बढ़ता जा रहा है। कौन सी मानसिकता है जो सिर्फ क्रेडिट लेने पे लगी रहती है? सरकारों की जवाबदेही है कि वो आंतरिक सुरक्षा भारत की बनाए रखें, इसीलिए सरकार चुनी गई है कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा भारत देश को दी जाए। और देश के अंदर आज जम्मू के अंदर अभी भी इस वक्त कठुआ में आपस में एक एनकाउंटर चल रहा है, तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? तमाम आपने देखा जम्मू के अंदर कितने अटैक्स हुए, और पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि अगर 180 फौजी शहीद हुआ है तो उसका जो 45% जो फौजी शहीद हुआ वो जम्मू प्रोविंस के अंदर हुआ, तो इसकी जवाबदेही केंद्र की ही है ना, उस पर भी अमित शाह जी को टिप्पणी करनी चाहिए। और जहां बिल्कुल आतंकवाद नहीं था वहां उनका शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वी शुड निप द इविल इन द बड। अभी उस पर नजर और चौकसी बनाए रखना बहुत जरूरी है, इससे कि हम पहले अपनी पीठ थपथपाने लग पड़े कि हमने कश्मीर के अंदर ये कर दिया वो कर दिया। जम्मू से ही नम्रता जी बीजेपी ये कह रही कि इससे पहले तो जो सरकारें थी उनके पास मौका था, उन्होंने अलगाववाद को क्यों नहीं खत्म किया, उन्होंने आतंकवाद को क्यों नहीं खत्म किया? चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सभी सरकार में रही है। कांग्रेस तो बहुत दिन जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही है, फिर अलगाववाद को खत्म क्यों नहीं कर पाई? अबू हरारा साहब, अगर पिछले हम 30 वर्ष का आकलन करें ना, तो 17 साल तो बीजेपी रही है सत्ता में, सरकार में। उसमें मेजोरिटी जो पोर्शन है, बीजेपी वाज इन रूलिंग पोजीशन इन नेशन। तो हमसे सवाल पूछने से पहले, और आतंकवाद इन्हीं दिनों बढ़ा था, तो इनको जवाबदेही तो इनकी बनती है। जबकि अगर आप 2014 से 2004 से और 14 का वक्फा देखें तो उसमें आतंकवाद तकरीबन खत्म हो चुका था। इट वॉज अबाउट टू फिनिश इन जम्मू एंड कश्मीर। उनके इतने जो आतंकवादी हमले थे ना कश्मीर में हुआ करते थे, और जम्मू में तो हुआ ही नहीं करते थे। तो जवाबदेही तो इन्हीं की है।
ये हमेशा दे वांट टू थ्रो अवे द थिंग्स फ्रॉम देयर हेड टू अनदर पर्सन। 70 साल से क्या हुआ? तो 70 साल में आंकलन करें कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों कितने वर्षों में सत्ता में रही। तो अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, 30 वर्षों की बात करें, तो 17 से 18 साल किसने यहाँ पे हुकूमत करी है? एडवोकेट आर एस पठानिया जी, अब तो क्या सिर्फ केंद्र सरकार क्या सिर्फ क्रेडिट लेती रहेगी? ये बस यही कहते रहेंगे। अगर यही आर एस पठानिया जी जवाब दे रहे हैं। जी अगर यही नेहरू जी ने कहा होता कि देश उस लगातार को अपने हाथ में लिया जहाँ सुई ना बनती, तो फिर वो एम्स ना बनाते, फिर वो आईआईटीज ना बनाते, फिर वो आईआईएम्स ना बनाते। आज ये जो नया जो ट्वीट उन्होंने किया है, ये एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग है जम्मू कश्मीर में। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जमात इस्लामी के स्पोक्सपर्सन ने जो धुर विरोधी रही है मेन स्ट्रीम की, भारत सरकार की, भारत की न्यायिक प्रक्रिया और बल्कि मुख्य प्रक्रिया की मेन स्ट्रीम की, उसने भी कहा कि हम चुनाव में आना चाहते हैं। अब मीरवाइज के बदले टेंट्रम्स की वो भी बातचीत चाहते हैं। अब पहले 2 संगठन एक, अब 2 संगठन दूसरा। हुर्रियत जो एक इंटरनेशनल एक इम्पैक्ट क्रिएट करती थी, आज एक डिफेंसिव बोर्ड पे आज टूट फूट गई है। तो दिस इज ए वेलकम स्टेप। हमें इसके वेलकम, इस सब को हमें खैर मकदम, इसका वादन अभिवादन हमें खुले मन में करना चाहिए। देखें, मैं बार बार बोलूं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई ये कोई 2 पार्टियों या 2 नेताओं के बीच में तू मैं वाला कोई विषय नहीं है। आतंकवाद एक बहुत सेंसिटिव विषय है जिसने पिछले 6-7 दशक जम्मू कश्मीर को एक ब्लीड किया है। अब तो पूरे, अब आतंकवाद के नाम पे, अब नैर्को टेररिज्म के नाम पे भी, जिसे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में एक फिर पठानिया जी, फिर बीजेपी ये क्यों कहती है? आप लोग ये इल्जाम कांग्रेस पर क्यों लगाते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद बढ़ा या आतंकवाद बढ़ा तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है? फिर ये इल्जाम आप क्यों लगाते हैं? मैं अबू जी बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको कह दूं कि हम किसी पे कीचड़ उछालना, किसी पे तू मैं करना ना हमारी रीति है, ना हमारी रीति है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर चला पिछले 6-7 दशकों में, हुकूमत तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही रही, और ये इनकी नीतियों का ही एक कहीं ना कहीं, ये माने या ना माने, और है तो यही कि आज इनकी नीतियों को जब बदला गया 5 अगस्त 2019 के बाद, मैं हमारी बहन बता रही थी वहां पे अटल जी भी रहे तो उन्होंने भी बाय एंड लार्ज थोड़ा आगे पीछे नहीं किया, इन्हीं की नीति पे ही चला। आज 5 अगस्त 2019 के बाद अगर जो कश्मीर में एक पूरा एक माहौल में जो तब्दीली आई, कश्मीर को डील करने की भारत सरकार की रीति और नीति बदली, ये रिजल्ट उसका है। वो नीति है जीरो टॉलरेंस, वो नीति है आतंकवाद को उखाड़ के फेंकना है, बिल्कुल सख्ती के साथ डील करना है, नो परमिसिबल एंड इम्परमिसिबल। आज देखिए लोकल रिक्रूटमेंट है नहीं है। मैं अब जो हमारी बहन बता रही थी मैं उनको जरा एक्सप्लेन कर लूं। एक वक्त था कि कश्मीर में लोकल रिक्रूटमेंट बड़ी थी, ओजीडब्ल्यू बड़े थे। आज लोकल रिक्रूटमेंट 1% से भी कम है। ये जितने भी लोग बाहर से आगे तमाशा कर रहे हैं ये फॉरेन मर्सेंडरीज हैं, जो एक गेम प्लान के तहत पाकिस्तान या बाकी जो आतंकवाद के सपोर्टर जो तत्व या जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में पुश कर रही हैं, आज ये फॉरेन मर्सेंडरीज हैं और इनको भी हम डील करेंगे। ये नहीं अब फॉरेन मर्सेंडरीज हम डील नहीं करेंगे। आज को ड्रोन सहमत है नम्रता शर्मा जी की बात है। नम्रता जी आप सहमत हैं आर एस पठानिया जी जो बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर को आतंकवाद करना है। पठानिया साहब की इस बात का वेलकम करती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट इस बात को तो माना कि सरकारें काम करती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दशक ब्लीडिंग रहा, उन्होंने इस बात को माना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ना हमारी नीति है किसी को टारगेट करने की, ना हमारी रीति है, तो ये अच्छी बात है। ये इनको केंद्र में भी बताना चाहिए कि ऐसी ना रीति अच्छी है ना रिवाज अच्छा है कि पिछली सरकारों को कोसा जाए, पिछले प्रधानमंत्रियों को कोसा जाए। अगर देखिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अगर हम इनको ये प्लेटफॉर्म ना देते तो आज इस तरह से हालात ना होते। ब्रीडिंग आप बात करते हैं तो आप अगर 2014 का आंकड़ा देखें तो तब भी टेररिज्म इट वाज अबाउट टू फिनिश। अब आपने उसको आगे हैंडल किया। अगर आज वहां पे कश्मीर के अंदर ये कम हुआ है तो हम इससे भी हम बिल्कुल अपनी नजरें नहीं हटा सकते कि जम्मू के अंदर वो बड़ा है। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद खत्म करना ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसके देश के अंदर बाहर फौरी। मैं मानती हूँ कि ऑर्गेनिक जो ये कह रहे हैं कि आज हमारा अपना जो जम्मू या कश्मीर का जो बच्चा था वो आतंकवाद की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन बाहर से अगर अंदर आ रहा है तो भी इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आज क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रहा है या वहां से आतंकवादी कुछ कह रहे हैं आप, दैट मींस दैट इज अ सिक्योरिटी लैप्स और उसको दैट शुड बी टेकन सीरियसली।
तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें जो हैं इन पे आप नीति और रिवाज की बात कर रहे थे, तो इसी में आईएसआई को भी बुलाया गया था पठानकोट में, ऐसा भी रिवाज कभी नहीं रहा था। हम कभी पाकिस्तान नहीं गए थे, ये भी रिवाज कभी नहीं रहा था, लेकिन हमने फिर भी वेलकम किया अगर आप गए, लेकिन उसका आगे कुछ हल तो निकलना चाहिए था। पाकिस्तान एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टेररिज्म को बनाता है और वहां उसको घर ही इसी से चलता है कि वहां आतंकवाद बढ़ाया जाए, लेकिन हमें उसी पे तो रोक लगानी है और वही प्राथमिकता रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि अमित शाह जी को ये बहुत जल्दी है कि वो इस चीज का क्रेडिट लें, जबकि जम्मू के अंदर जो आतंकवाद बढ़ा है उसकी भी उनको अपने सिर पे लेना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरह से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और वो नहीं थाम पा रहे, इसका भी जो सेहरा है वो भी उन्हीं के सिर पे जाएगा। जिस तरह से रियासी के अंदर टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, बनी बिलावर के अंदर फौजियों की गाड़ियों पे अटैक हो रहा है, बनी बिलावर के अंदर सिविलियंस मारे जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं, दिस इज नॉट अ। चलिए मैं पठानिया जी से इसका जवाब लूंगा। अच्छा पॉइंट उठाया नम्रता शर्मा जी ने। मैं रतन लाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है गुप्ता जी? हाँ जी आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी कह रही कि ये दरअसल केंद्र सरकार की नीति है, जो पॉलिसी उसने सख्त पॉलिसी बनाई जीरो टॉलरेंस के आतंकवाद और अलगावाद के खिलाफ, ये उसी की देन है कि आज कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और आज अलगावाद और आतंकवाद एक तरह से दम तोड़ रहा है। देखिए बदकिस्मती है कि बीजेपी वाले अभी तक ये बात समझ नहीं रहे हैं। अगर इनकी नीतियों में फर्क हो रहा तो आज भी 2 एनकाउंटर चल रहे हैं और 2 मिलिटेंटों को आज भी मारा गया जम्मू के अंदर। ये कहां से आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये ऐसा? नीतियों की बात नहीं है, यहां एक दूसरे पे ब्लेम डालने की बात नहीं है। इस वक्त हमें तमाम अपोजिशन पार्टी को देखिए, इलेक्शन हो गया, जिन्होंने लोगों ने जिनको चुनना था चुन लिया। अब तो हम तमाम पार्टीज की जो जिम्मेवारी बन जाती है कि हम मिलके सब मिलके इस सरकार की मदद करें, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसमें हम पूरा उतरे और ये जो अलगाववाद या ये मिलिटेंसी जो है इसका मुकाबला करें। इस वक्त एक दूसरे पे ब्लेम लगाने का, वो 20 साल में ये हो गया, 25 साल में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, कोई फायदा नहीं उसका। असेंबली के अंदर सभी ने बातें की, अच्छा सभी माहौल रहा। इस वक्त बात यह है कि तमाम अपोजिशन पार्टी का ये फर्ज है कि हम सेंट्रल को मजबूर करें कि फौरी तौर पे यहाँ पे स्टेटहुड लागू करें और तमाम जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं और हमारी सरकार जो है मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करे, तरक्की की तरफ ले जाए, आपसी भाईचारा को मजबूत करे। यही हमारा इस वक्त फर्ज बनता है। पठानिया जी जल्दबाजी है क्या कि एक दूसरे पे ब्लेम करके हम? पठानिया जी अनम्यूट कर लीजिए और मेरे सवाल का जवाब जो बात रतन लाल गुप्ता जी कह रहे हैं और नम्रता शर्मा जी ने कहा कि ये कहीं जल्दबाजी में तो नहीं कहा जा रहा है, क्रेडिट लेने के लिए जल्दबाजी तो केंद्र की तरफ से नहीं की जा रही है, अमित शाह जी की तरफ से। नो क्वेश्चन एट ऑल जल्दबाजी का। ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है। मैंने कहा कि पहले 2 संगठन, अब 2 संगठन। कश्मीर में आतंकवाद का एक आइडियोलॉजिकल जो बेस है वो तार पठानिया जी जवाब दे रहे हैं जी। आप कृपा करके, मेरा भी इनसे विनम्र निवेदन है, यू ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले। मैं नहीं कह रहा आपका कोई रोल नहीं है, एवरी पोलिटिकल पार्टी हैज ए रोल टू प्ले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आप एक प्रिंसिपल अपोजिशन, एक गुप्ता जी पठानिया जी जवाब दे रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दे रहे हैं पठानिया जी। आप प्रिंसिपल पार्टीज है, यू टू हैव ए रोल टू प्ले। कश्मीर को वापस लाना है, कश्मीर को आतंकवाद रहित करना है, प्लीज प्ले पॉजिटिव। और ये वो राग अलापना, मैंने कहा आपको कि नहीं, नम्रता शर्मा जी पठानिया जी कह रही हैं कि जल्दबाजी में कहीं ये कदम तो नहीं उठाया जा रहा है कि अलगावाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। आप तो ये भी कह रहे थे कि 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा कश्मीर से। आज जम्मू में देखिए आतंकवाद बढ़ा हुआ है, आज भी इनकाउंटर हो रहा है। अबू जी मुझे बताइए, अबू जी ये हम नहीं कहते, ये दुनिया ऐसे मान रही है कि जम्मू कश्मीर में देर इज ए कंसिडरेबल डिक्रीज, 70% के पास डिक्रीज आतंकवाद में देखा गया है। आज एक रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन आ रहा है कश्मीर में, आज G20 हो रहा है कश्मीर में, आज फिल्म्स आ रही हैं कश्मीर में, आज कश्मीर ओपन है, आज एक रिकॉर्ड यात्रा माता वैष्णो देवी अमरनाथ चली। कश्मीर तो बदला है, लेकिन हम बोले ये नहीं, मैंने कभी कहा कि 100% हम ठीक हो गए, 100% वी आर नॉट करेक्ट, ये नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा आतंकवाद रहित जम्मू कश्मीर की ओर चल रहे हैं, ये मैंने आपको कहा। और इसे हम सेल करें, इसे ब्रांड करें, इसके आगे बढ़ के चलें, यही हम सबकी जिसे कहते हैं कोशिश और भरसक प्रयास रहना चाहिए। और 5 अगस्त 2019 के बाद का ये जो बदलाव एक सरकार की बदली रीति और नीति से आया है, ये उसी का डिविडेंड है। हम बार बार उस पर सवालिया निशान खड़े करें, बार बार उस पर बात करें,
मैंने कहा 2-3 विषय मेरे साथियों ने कहे, आपको बोलूं, जम्मू रियासत है और रियासत ही रहेगा जम्मू कश्मीर। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा, लेकिन इस इंटरव्यूइंग ये वादा तो बार बार किया जाता है पठानिया जी। ये वादा तो देखिए, ये गृह मंत्री जी ने ये वादा किया, अमित शाह जी ने वादा किया, कश्मीर जाकर खुद मोदी जी ने ये वादा किया, लेकिन ये वादा पूरा कब होगा? यही सवाल नम्रता जी पूछ रहे हैं, यही सवाल रतनलाल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि ये वादा पूरा कब होगा? जी मैं उसमें आ रहा हूँ। भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल ने जम्मू कश्मीर में रिजल्ट दिए हैं, चाहे वो आतंकवाद कंट्रोल हो, चाहे वो तेजी के साथ विकास करना हो, या चाहे भारत सरकार की स्कीमों को बड़े ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ जम्मू कश्मीर में लागू करना हो। एक वर्क कल्चर की एक नींव रखी है मेरे भाई है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू आर अप्रिशिएटिंग दैट इट इज अ यूटी। नोवेयर किसी के सेंटिमेंट, किसी के मानते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, पर हम इतनी ज्यादा रियासत ही रहेगा, चिंता मत करें आप इसमें। और जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, यहाँ सब कुछ डील करना है, थोड़ा सा ठीक करना है, थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सब्र रखें। तो कैसे चिंता नहीं होगी मेरे भाई? आप बताइए ना पठानिया साहब, यहाँ सब कुछ आपने आउटसोर्स कर दिया, नौकरियां खत्म कर दी। मैं नई बात बोलूंगा, आपने बनाए हमारे यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कितने लोग हैं? आपने बाहरी लोगों को फ्लैट्स दे दिए। तो मुझे बताइए कि मेरे अपने घर में रोटी कम है, अब बाहर बांटेंगे, एनकरेजमेंट आया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप लोग एक सॉफ्ट टेररिज्म वाली पॉलिसी प्ले करते थे। आपके इकदार में आने के बाद नया आपकी नियत ही नीति तय कर रही है। देखिए आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप भी कृपा करके अपना स्टैंड क्लियर करें। आप फौजी मरवाते हैं, रोज आप सिविलियंस मरवाते हैं, कश्मीर में आपने टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, आप डबल स्पीड करेंगे, आप दम नहीं रखेंगे, देखिए अगर आप पाकिस्तान को अपना जिसे कहते हैं फेस दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे तो यही होगा। चैलेंज यू कि भारत सरकार आप कर ले बात, दो आदमी बात करेंगे, आप कर ले बात। चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अलगाववाद खत्म हो रहा है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस बात का इंतजार है स्टेटहुड का, कि मुकम्मल रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, जिसकी बात आर.एस. पठानिया जी भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक तरह से वादा पूरा होगा। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि ये वादा वफा कब होता है केंद्र सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रतनलाल गुप्ता जी, अब समय नहीं बचा है, बहुत माजरत, दोबारा कभी जुड़ेंगे और आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।